गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम चैप्टर 15 एयर अराउंड अस आगे कंटिन्यू करेंगे। बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। स्मोक फ्यूल क्या होता है? अगर बर्निंग फ्यूल को जलाया जाता है तो स्मोक बनता है, और स्मोक के अंदर क्या होती है? कुछ ऐसी गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। Tall chimneys are installed in factories to release harmful smoke and gases at a certain height in atmosphere. This protect people from inhaling poisonous gases and smoke. जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनकी चिमनी बहुत ऊंची लगाई जाती है, जिससे कि पॉइजनस गैसेस एटमॉस्फेयर में काफी ऊपर हाइट पर जाकर निकले, जिससे कि ह्यूमन बीइंग को खतरा ना हो। Traffic policemen wear masks at crowded crossroads to protect themselves from the smoke releases by vehicles such as cars, scooters and buses. This smoke contains harmful gases. जो ट्रैफिक पुलिस में मैन खड़ा होता है उसके भी आसपास बहुत सारी व्हीकल्स होती हैं, कार, बसेस, स्कूटर्स होते हैं, तो उनकी स्मोक से और उसकी हार्मफुल गैसेस से बचने के लिए वो मास्क लगा के रखता है। स्मोक क्या है? द डेडली एयर पॉल्यूटेंट। स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग इन द एयर, कोल फायर, vehicular emission and burning of stubble contributes towards smoke. Smoke is a serious problem in many big cities like Delhi. It harms the human health. It causes inflammation in breathing passage, decreasing the working capacity of lungs, causes shortness of breath, wheezing, cough एंड इरिटेशन इन आईज एंड नोज। अभी आपने देखा होगा कि हर साल नवंबर के दिनों में पूरे एनवायरमेंट में स्मोक आ जाता है। स्मोक क्या है? एक मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। फॉग का धुएं का और धुंध का मिक्सचर है, जो कि किससे बनता है? कोल फायर से, या तो कोयला जलता है या कुछ व्हीकल्स के एमिशन से जो उसमें से धुआं निकलता है, या ऐसी चीजें स्मोक जलाने से। जैसे अभी आप लोग हमेशा सुनते हो कि किसान पराली जलाते हैं नवंबर में, तो पूरे एनवायरनमेंट में क्या हो जाता है? एयर क्वालिटी पुअर हो जाती है और स्मोक हो जाता है, और ये ह्यूमन हेल्थ को हार्म करता है। इससे सांस की नली में प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स में प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, कफ इकट्ठा हो जाता है चेस्ट में, और इसके अलावा आईज और नोज में भी इरिटेशन होती है। However, there may be some variation in the composition of air from place to place. For example, the air over industrial areas usually has a higher amount of carbon dioxide and dust in it than the air over open spaces. In coastal areas, air has more water vapor than in areas away from the coast. जो composition of air है वो हर जगह का अलग अलग होता है। इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, डस्ट का अमाउंट ज्यादा होता है, और जो ओपन स्पेसेस होते हैं जैसे फील्ड्स होते हैं या गांव वगैरह एरिया होते हैं जहां पर की इंडस्ट्रीज नहीं होती, वहां का जो एयर होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। और वाटर वेपर जो होती है वो कोस्टल एरियाज में ज्यादा होती है जहां पर पानी होता है। यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कुछ। द गैस प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एयर इज नाइट्रोजन। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। Fish breathe in oxygen dissolved in water through gills. Plants that float in water have stomata on upper surface of leaves through which they take in air. Plants that are submerged in water like tape grass do not have stomata. They take oxygen dissolved in water through their body surface. Fish जो है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? पानी में से लेती है, गिल्स के थ्रू लेती है। प्लांट्स जो वाटर में फ्लोट कर रहे होते हैं उनके अपर सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं जिसके थ्रू वो एयर लेते हैं, और कुछ प्लांट्स जो सबमर्ज होते हैं यानी कि पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं जैसे कि टेप ग्रास, उनमें स्टोमेटा नहीं होते, वो पानी में मिली हुई ऑक्सीजन से ही अपनी बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। एनिमल दैट लिव इन सॉइल लाइक अर्थवर्म एंड प्लांट्स रूट गेट्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग फ्रॉम द एयर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। जो एनिमल्स होते हैं जो सॉइल के अंदर जैसे कि अर्थवर्म, वो क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन
सॉइल के अंदर होती है उस ऑक्सीजन से ब्रीदिंग करते हैं। अर्थवर्म नॉर्मली लिव इन सॉइल, ज्यादातर सॉइल में रहते हैं अर्थवर्म। दे कम आउट ऑफ द सॉइल ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन, और जब बहुत बारिश आ जाती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मिट्टी के अंदर, तब वो उसमें से बाहर आते हैं। This happens because when it rains heavily, rainwater fills up the spaces occupied by the air in the soil. Now, no air is left in soil for earthworms to breathe or respire, so they come out of the soil. Plants like mangroves that grow in waterlogged soil have roots that grow out of the soil to get air. जैसे अर्थवर्म हैवी रेन में बाहर आते हैं ऑक्सीजन के लिए, उसी तरीके से एक मैनग्रोव प्लांट्स हैं जिसमें पानी भरा होता है और उसकी जो रूट्स होती हैं वो पानी से, मिट्टी से बाहर होती हैं, किस लिए? एयर लेने के लिए। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। इन नेचर द अमाउंट ऑफ गैसेस मोस्टली रिमेन अनचेंज्ड एंड बैलेंस। हाउ? Animals inhale oxygen from the air and exhale carbon dioxide that goes into the air. Plants also use oxygen for respiration. Animal क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, जो कि प्लांट्स क्या करते हैं? उसको यूज करके अपनी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन को, हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। Green plants use carbon dioxide from the air for making food by the process of photosynthesis. During day, they give out oxygen in return that goes into air. Green plants carbon dioxide inhale करके food process करते हैं और डे टाइम पर, और उसके बाद ऑक्सीजन रिटर्न कर देते हैं हमारी एनवायरमेंट में। The process of respiration takes place during the day as well as night. जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो दोनों समय चलता है, बट द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज मोर देन द ऑक्सीजन यूज्ड इन रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के समय हमें ज्यादा मिलती है, रेस्पिरेशन के टाइम पे कम। Therefore, there is a net release of oxygen in atmosphere. The burning fuel like petrol, wood, coal uses oxygen from the air and gives out carbon dioxide that mixes with the air. जब भी किसी भी फ्यूल को जलाया जाता है, चाहे वो पेट्रोल हो, वुड हो या कोल हो, उसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है, जिससे वो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर देता है। So respiration by organism and burning of fuel by human require oxygen and release carbon dioxide. रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो या फ्यूल बर्न करना हो, दोनों में ही ऑक्सीजन रिलीज जरूरत होती है और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। इन दिस वे प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से एनिमल और प्लांट एनवायरमेंट में, नेचर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना कर रखते हैं। इसके आगे एक छोटी सी वीडियो और है,